बिफोर स्टार्टिंग टुडेस टॉपिक, मैं जो मेरे 2-3 व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। एटलीस्ट 2 लोग तो देख रहे हैं ये वीडियो को, इतना तो पता है मुझे। सो आई वांट अ हेल्प फ्रॉम यू गाइस कि तुम कमेंट सेक्शन में कुछ टॉपिक्स लिखो। अगर 2-3 लोग हैं तो 2-3 एक टॉपिक लिखो, द टॉपिक्स विच यू वांट मी टू कवर। मुझे कौन सी टॉपिक कवर करना चाहिए, कौन सी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना चाहिए इन डिटेल, इन लेंदी वीडियो फॉर्मेट। अगर कोई इट शुड बी रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं ऐसे पॉलिटिक्स ये वो कंट्रोवर्सीज में नहीं जाऊँगा। इट शुड बी इन माई नीश सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। इट कैन बी एनीथिंग अबाउट हेल्थ हो सकता है, माइंडसेट, वर्किंग आउट, न्यूट्रिशन, किसी भी चीज़ के बारे में। एंड मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। So, starting with today's topic is what is the one thing, नहीं, the one thing जो मैं सबको 100% करने के लिए बोलूँगा। It is inevitable, it should be done by every person जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, जिसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। इट इज़ वेरी कॉमन, वेरी हर्ड ऑफ, है ना, सबको पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं, इसको सब लोग लाइटली लेते हैं। इज वेकिंग अप अर्ली। वे मुझे पता है ये यहाँ तक सुन के काफ़ी लोगों ने स्किप कर दिया रहेगा, और अगर तुम उसमें से हो जो कि मतलब स्किप कर दिया रहेगा तो तुमको पता नहीं रहेगा। तो अगर तुम उसमें से नहीं हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम ऐसे अनएडिटेड लंबे फॉर्मेट की वीडियोस देखना प्रेफर करते हो एंड यू वांट टू एक्चुअली इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना। जो तुम एक्चुअल में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो जिससे तुमको मदद मिलेगी, ऐसे नहीं जो दुनिया भर का डोपामिन, दुनिया भर का एडिट्स करके उनके बस मन को खुशी मिलती है कि हाँ मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। ओके, सो वेकिंग अप अर्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, है ना, जो तुम अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट असर पड़ेगा। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मेडिटेट करते हो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टू, बट तुमको उससे डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तुम उसको जब कंसिस्टेंटली करते रहोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन व्हेन यू वेक अप अर्ली, जब तुम्हारा दिन बाकी लोगों से 4 घंटा पहले चालू होता है, तब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को डे 1 से तुम्हें इंक्रीज मिलेगा। डे 1 से तुम्हें तुम्हारा मूड में अपलिफ्टमेंट मिलेगा। जो हमारे एंसेस्टर्स, है ना, जो हमारे दादाजी हो गए, उनके पहले के उसमें बहुत सालों से एक कोट है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दिस इज द मोस्ट ट्रू कोट, मोस्ट प्रैक्टिकल कोट अगर कोई है तो ये है। सबसे एक्शनेबल, सबसे प्रैक्टिकल एंड ट्रू कोट, है ना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स ने जो किया है वो सही थे, है ना। अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ें को निकाल दें, अगर वो कास्टिज्म ये वो सब कुछ चीज़ें निकाल दें, सो जो फिलोसॉफिकल चीज़ें होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, डैट वर बेटर इन दोज डेज। हमारी जनरेशन फक्ड अप है, हमारी जनरेशन सबसे डम जनरेशन है आज तक की, है ना। ये जो, है ना, एंसेस्टर्स हमारे यहाँ पे थे, ठीक है, हमारी जनरेशन ऐसे धीरे धीरे जारी हो रही है, नीचे जाती जा रही है ना। हम कुछ नया नहीं सोचते, हम कुछ इनोवेटिव नहीं सोचते। डैट जनरेशन वर इनोवेटिव। वो एक्चुअली में जो उनके लर्निंग से वो पास करते थे अपने जनरेशन्स को। सो दिस कोट दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, दिस इज समथिंग वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमें कुछ ये 1 महीने के लिए नहीं करना है, 2 महीने के लिए नहीं करना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। अगर तुम्हें आज वीडियो देख रहे हो, आज से चालू कर दो। तुम्हें कुछ अगले दिन का, अगले मंडे का, फर्स्ट डे का, फिर न्यू ईयर का, नेक्स्ट मंथ का, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेन यू वॉच दिस वीडियो, अगर तुम्हें बिच नहीं हो, BITCH, इफ यू आर नॉट अ बिच, इफ यू आर ट्रूली सीरियस अबाउट इम्प्रूविंग योर लाइफ, ट्रूली सीरियस अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पाथ पे आना है, सो गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग टू बेड अर्ली, दिस 2 things एंड नथिंग एल्स। अभी थोड़ा डिटेल में जाता है, अभी थोड़ा इसको इन डेप्थ में एक्सप्लोर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ माई स्टोरी। सो मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
द पॉइंट विच यू आर एट नाउ, है ना, कि तुम अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जाने हो, या फिर अगर जाने हो तो वेरी अर्ली स्टेज पे हो. सो आई वॉज एट दैट फेज फ्यू ईयर्स अगो, है ना. मैं कहूँगा मैं तुमसे भी वर्स फेज में था. आई वॉज इन टू गेमिंग, मैं काफ़ी सारा गेम्स खेलता था. वेन द टाइम वॉज कि मुझे जेई का पढ़ाई करना था, मैं तब गेम्स खेलता था, क्योंकि तब लॉकडाउन का पीरियड था, इसलिए छुट्टियाँ चालू थी, इसलिए मैं दिन रात गेम्स खेलता था. आई वॉज प्लेइंग गेम्स अंटिल 3 o'clock 4 o'clock. मैं रात के 3-4 बजे तक गेम्स खेलता था. मैं रात के 3-4 बजे तक कभी गेम्स, कभी पॉन, कभी खाना, घूमना फिरना, सब कुछ किया है मैंने. उसके बाद मैं 4 बजे सो के, 5 बजे सो के, मैं 12 बजे उठता था, 1 बजे उठता था. आई नो मेरे से काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं, मुझे पता है ऐसा आज भी होता है, ऐसे लोग करते हैं. मेरे खुद के जो ऐसे दोस्त है वो ऐसे करते हैं, है ना, जिनसे मैं डेली बात करता हूँ. तुम्हें भी ऐसे लोग पता होंगे जो ये सब कुछ करते हैं ना, जो सीरीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड इन दिस डेज, है ना. जो हमारा डेली, जो हमारा डिफ़ॉल्ट रूटीन है कि हमें रात को सोना है, दिन में जागना है, उसका कंप्लीट अपोजिट आजकल नॉर्मलाइज किया जाता है कि हाँ मैं तो 2-3 बजे सोता हूँ, मैं तो 4 बजे सोता हूँ, मैं तो 12 बजे उठता हूँ फिर दोपहर को. इट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मलाइज्ड एंड वेरी कैजुअली टेकन नाउअडेज, जिसका अपोजिट कि हमें जल्दी सो के जल्दी उठना है, जो कि नॉर्मल एंड हेल्दी एंड परफेक्ट वे ऑफ लिविंग है, उसको लोग एज अ, है ना, कुछ अलग ही लेते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तू. अगर मैं किसी भी इंसान को बोलता हूँ कि मैं रात के 10 बजे सो जाता हूँ और मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, दे लाफ एट मी. लिटरली मुझे ऐसे लोगों ने बोला है कि भाई तू, तेरी लाइफ बोरिंग नहीं है क्या, तू कुछ सीरीज वगैरह नहीं देखता है, गेम्स नहीं खेलता है क्या. उनके लिए वो नॉर्मल है, उनके लिए वो हेल्दी है. दे आर यूज टू इट, दे आर इन दैट ट्रैप, जिस ट्रैप में मैं था पहले. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, जब मैंने लॉकडाउन के बाद से 2021 के अराउंड, मैंने जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सीखा, एंड आई वेंट ऑन दिस पाथ, तब से टिल नाउ अराउंड 5 years, 4-5 years 6 years, जितना भी है, आई एम वेकिंग अप एट अर्ली. बिफोर सनराइज तो मैं उठ ही जाता हूँ, इट्स इनएविटेबल. कितनी ठंडी हो, कितनी गर्मी हो, कितना ही कुछ भी सिचुएशन हो, गिव एंड टेक. कुछ कभी कभी डेज ऐसे आते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें मुझे रात में जागना पड़ता है या फिर कुछ करना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम इट, 99% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम मैं हमेशा जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ. दिस इज सम हैबिट यू हैव टू बिल्ड, ये इनएविटेबल है. जैसे मैंने कहा कि मैं वो फेज में था, मैं रात भर में गेमिंग करता था, है ना, रात भर में घुमा फिरी करता था. लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू गेट सीरियस, व्हेन इट्स टाइम टू गेट योर लाइफ इन द राइट डायरेक्शन, तुम्हें करना पड़ेगा. इसके फ़ायदे क्या है? द फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें ऑब्वियस, अभी जो मैं बातें बोलूँगा वो काफ़ी ऑब्वियस है ना. तुम्हें पता है कि जल्दी उठने से, है ना, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा, तुम ज़्यादा, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा. क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब लोग क्या करते हैं, लोग 10 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, है ना. अगर कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो वो थोड़ा जल्दी उठते हैं 7 बजे, जबकि ऑलरेडी सनराइज हो चुका रहता है. अभी एक साइंटिस्ट है एंड्रयू ह्यूबरमैन, एंड ऐसे टाइप के और साइंटिस्ट है जिसके बारे में मैं पढ़ता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, इंटरव्यू सुनता हूँ. उसमें इट्स अ रिसर्च दैट गेटिंग अर्ली बिफोर सनराइज एंड गेटिंग दैट सन ऑन योर फेस, मतलब जब सनराइज हो रहा है, वो सनराइज होते होते जब तुम्हारे ऊपर वो सनराइज गिरती है, दैट इज समथिंग विच प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली इम्प्रूव्स योर मूड. जो तुम्हारा ओवरऑल मूड है, जो तुम्हारा ओवरऑल हैप्पीनेस वाला मीटर रहता है, जो डोपामिन जो रहता है तुम्हारे अंदर, जो मोटिवेशन जो रहता है, वो साइंटिफिकली प्रैक्टिकली तुम्हारे अंदर बढ़ता है ना. देर इज नथिंग मोर मोटिवेटिंग देन गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट ऑन योर फेस, मॉर्निंग सनलाइट, सनराइज वाला ना. तुम सवेरे जाओगे, यू आर ऑन योर पार्क, या फिर तुम्हारा अगर फ्लैट पे डायरेक्ट अगर ऐसे धूप गिरती है सनराइज की, सो जस्ट गो इन टू बालकनी, है ना. तुम सवेरे उठो, 6 बजे के आसपास अगर सनराइज होता है तब जाओ,
and just close your eyes and feel those rays on yourself. You will 100% no bullshit तुमको motivating feel होगा, तुम्हें अच्छा feel होगा. I would go one step further. तुम्हें बस सनराइज के टाइम पे नहीं, उससे पहले उठना है. When you wake up at 5 o'clock, अभी मेरे जैसे अगर बहुत ही साइकोपैथिक हो तो तुम 4 बजे भी उठ जाओगे, ठीक है. तो when you wake up बिफोर सनराइज, है ना, तुम सनराइज के पहले भी उठ रहे हो, द होल वर्ल्ड तुम्हारे लिए रुकी है, होल वर्ल्ड तुम्हारे लिए स्टिल है. द ओनली पर्सन मूविंग इज यू. ऐसे तुम इमेजिन करो, पूरी दुनिया रुकी है, द टाइम इज स्टॉप्ड. तुम्हारे पास पूरी दुनिया का टाइम है. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तुम्हें कोई भी इंटरेक्शंस एंड इंटरप्शंस कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास. अगर मैं मेरा रूटीन बताऊँ, सो आई वेक अप एट 4:45. मैं 15 मिनट लेता हूँ टू, है ना, थोड़ा सा उठने के लिए, फ्रेश अप होने के लिए. आई मेक माई कॉफ़ी, मैं अपने बालकनी में जाता हूँ एंड 15 मिनट्स के लिए मैं बस एन्जॉय करता हूँ नाइट को, है ना. तुम 5 से 5:15 बजे के बीच में, अभी भी पूरा अंधेरा है, तुम्हें अर्ली बर्ड्स की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तुम्हें पूरा सन्नाटा सुनाई देगा. एन्जॉय माई कॉफ़ी, देन आई मेडिटेट 15 से लेके 35, 15 से 5:30 आई मेडिटेट 15 मिनट. एंड उसके बाद 5:30 से 6:15 फॉर 45 मिनट्स आई वॉक. और वो वॉकिंग के टाइम पे सनराइज होता है. आई गो इन माई गार्डन, हमारे नीचे एक गार्डन है, अभी मैं वॉकिंग करता हूँ एंड वॉक करते करते सनराइज होता है. दैट मोमेंट जब तुम वॉक करते करते तुम्हारे फेस पे द फर्स्ट सनराइज आती है, दैट इज़ द मोस्ट, मैं तुमको ऐसा रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है, अनटिल अनलेस तुम उसको खुद एक्सपीरियंस करते हो. एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दैट. तुम उससे एडिक्ट हो जाओगे, पता है. यू विल गेट एडिक्टेड टू दैट फीलिंग, टू दैट मोटिवेटिंग, डिसिप्लिन्ड एंड इनकरेजिंग फीलिंग. तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. तुम्हें कोई जैसे सवेरे सवेरे डेविड गॉगिन्स का मोटिवेशन स्पीच सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोबी की या फिर जॉर्डन की, किसी भी चीज़ को तुमको सुनने की ज़रूरत नहीं है. यू विल बी इनफ, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ ओनली, नेचर ओनली. इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है वेकिंग अप अर्ली. तो जैसे मैंने बोला कि मैं वेकअप शेड्यूल क्या है, मैं 4:45 को उठता हूँ, 15 मिनट के लिए रेडी होना, फिर कॉफ़ी पीना, फिर मेडिटेट करना, वॉकिंग करना, देन आई कम बैक, मैं शॉवर लेता हूँ, ब्रश करता हूँ, सब कुछ रेडी होता हूँ, आई रिकॉर्ड दिस वीडियोस, है ना. तो उसके बाद तुम तुम्हारा जो बाकी का रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हो एंड यू गेट एक्स्ट्रा 5 आवर्स. तुम 5 घंटे एक्स्ट्रा मिलते तुम्हें. अभी काफ़ी लोग जो ऐसे रहे डम लोग जो बोलते हैं, जो है ना, इस जनरेशन को, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा डम है, तो बोलेंगे कि भाई सवेरे उठने की क्या जल्दी है, मैं रात को लेट सो जाऊंगा, है ना, तो तब मुझे एक्स्ट्रा 5 आवर मिलेंगे. लेकिन जैसे मैंने बोला कि इट्स साइंटिफिक इन योर ब्रेन कि तुम्हें सनलाइट से मोटिवेशन मिलता है. जब तुम रात में एक्स्ट्रा 5 आवर लेते हो, द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी डार्क, द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी डिम, तुमको मोटिवेटिंग फील नहीं होगा. यू विल बी टायर्ड, यू विल फील कि तुम्हें सोना है, यू विल फील कि तुम्हें, है ना, बस रिलैक्स करना है. इट्स साइंटिफिक, तुम इसको हेल्प नहीं कर सकते. तुम कितने कॉफ़ी पी लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यू विल फील लथार्जिक. इन कॉन्ट्रास्ट जब तुम सवेरे जल्दी उठते हो, यू आर फीलिंग एनर्जाइज्ड, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, तुम्हारे ऊपर सनराइज गिर रही है ना. द एक्चुअल जो सोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जो एनर्जी है ना, ये बस कोई ऐसा फिलोसॉफिकल बातें नहीं है कि सन से एनर्जी मिलेगी, नहीं. इट्स प्रैक्टिकल, साइंटिफिक. सोलर एनर्जी सुना है, हीट एनर्जी सुना है, इट्स प्रैक्टिकल, वेरी मच साइंटिफिक है. तो वो तुम्हें ऐसे फील होता है तुम्हारे बॉडी में, तुम उसको पूरे बॉडी में तुम उसको फ्लो कराओ. आंखें बंद करके जस्ट स्टैंड इन द सन, इन द फर्स्ट रेज ऑफ द सन ऑन योर बॉडी. तो जैसे मैंने बोला, यू कैन डू योर ओन रूटीन, है ना. जैसे एंड द मेन पॉइंट, अगर मैं उसको की पॉइंट या फिर एक ऐसा हिडन टिप दूँ, तो टेक सम टाइम. मतलब उठते ही डायरेक्ट तुम काम करना मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है. इट्स समथिंग आई एम नॉट यूज टू इट, है ना, मुझे उतना प्रेफरेबल नहीं लगता है. यू कैन ट्राई कि उठो और डायरेक्ट अपने काम पे लग जाओ, है ना. अगर तुमको कुछ करना है, अगर तुम्हें
जैसे मेरा अभी मेन काम क्या है, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे पाइथन सीखना है एंड मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ. सो यू कैन जस्ट वेकअप और डायरेक्ट है ना वीडियो करना लग. या फिर अगर तुम मेरे जैसे हो, अगर तुमको नहीं लग रहा है ऐसा कि वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो यू कैन टेक सम टाइम. तुम 1 घंटा लो एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क यू वांट टू डू. जो तुम्हारा हाई प्रायोरिटी टास्क है उसको फ्रंट लोड करो डेट पे. जितना तुम डेज को जितना तुम तुम्हारे टास्क को फ्रंट लोड करोगे कि उठते ही तुम्हें वो सारे टास्क करने हैं, द टास्क विल बी मच मोर इफेक्टिव. इसका एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन करो तुम्हारे पास 10 पॉइंट्स है ना. हर दिन तुम्हारे वो 10 पॉइंट्स रिफिल होता है. तुम स्पेंड कर सकते हो इन अ डे अ बार ऑफ 10 पॉइंट्स एंड वो 10 पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ फोकस, योर पॉइंट ऑफ एनर्जी, है ना. तुम्हारे पास 10 पॉइंट्स हैं. जैसे हर गेम में ऐसे पॉइंट्स रहते हैं ना कि तुम एक गेम में मतलब एक लेवल के लिए तुम 10 पॉइंट यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट स्किल्स. सेम इन रियल लाइफ तुम्हारे पास एक डे में 10 पॉइंट्स है टू स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू पुश योर टास्क, इम्पोर्टेंट जो टास्क है उसको डे के लास्ट में पुश करते हो, सो यू आर यूजिंग दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिफरेंट थिंग्स जो उतने मैटर नहीं करता है. तुम सोचने लगते हो कि मैं आज खाने में क्या खाऊँ, मैं आज कौन सा गेम खेलूँ, मैं आज कपड़े क्या पहनूँ, ये वो आलतू फालतू की चीज़ें. और वेस्टिंग योर पॉइंट्स ऑन वेस्ट फुल थिंग्स, मतलब यूजलेस थिंग्स पे तुम उसको वेस्ट कर रहे हो. रेदर देन डैट जो तुम्हारे हाई प्रायोरिटी टास्क है ना, वर्किंग आउट हो गया, पढ़ाई करना हो गया, कुछ भी करना हो गया, तुमको रनिंग जाना है रनिंग करो, है ना. तुमको घर पे बैठे बैठे पुशअप्स करना पुशअप करो, वीडियो बनाना वीडियो बनाओ, कंटेंट लिखना है, कुछ भी करना है. जो तुम्हारा हाई प्रायोरिटी टास्क है उसको फ्रंट लोड करो, उसको डे के स्टार्टिंग में फिनिश करो. तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स है उसको सोच समझ के उन टास्क पे डालो. द रेस्ट ऑफ डे अभी तुम्हारा है पूरा. तुमको बाद में कुछ भी करना है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा. लेकिन अगर तुम्हें गेम्स खेलना है तुम खेलो, बाद में खेलो. दिन में है तुम्हारे पास टाइम. तुम जो इम्पोर्टेंट जो इनएविटेबल टास्क है उनको करो पहले. दैट इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे मैंने बोला कि ये 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ट्राई करने के लिए चीज़ें नहीं है. दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ अंटिल यू डाई. कितनी बारिश हो, कुछ भी हो, कितना ही तुमको लग रहा हो कि अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ भी रीज़न है ना. गिव एंड टेक जैसे मैंने बोला, कुछ सिचुएशन जैसे आ सकती है. वी लिव इन अ लाइफ जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है. कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, किसी का बर्थडे है, ये है वो है, कुछ भी हो गया चलेगा. लेकिन ट्राई टू बी अर्ली इन बेड एंड अर्ली टू राइज. अर्ली इन बेड का मतलब कितना होगा, आई वुड अगर मेरे लिए बोलो तो 10 o'clock. मैं 10 से 4:55 सोता हूँ. कभी कभी लेट होता है, 11 हो जाता है, चलेगा. अभी एक जो मैंने बताया कि साइंटिफिक इंटरव्यू, उसमें बोला है कि हमेशा जो तुम्हारा टाइम सेट है उससे गिव एंड टेक हाफ आवर तुम पहले या हाफ आवर ज़्यादा कर सकते हो. इफ़ मेरा समय है 10:30 कि मैं 10:30 को सो रहा हूँ, सो आई कैन स्लीप बिटवीन 10 and 11. सो 1 घंटे का तुम्हें गैप मिल जाता है, 1 घंटे का तुम्हें लीवे मिल जाता है. सेम ये तुम्हें सोने के लिए है. फॉर वेकिंग अप कीप एन स्पेसिफिक डॉट टाइम. दिस इज समथिंग आई प्रैक्टिस डेली. अगर तुम्हें सोना है, अगर तुम्हारा सेट टाइम है 11 बजे, तुम यू कैन गिव एंड टेक, मतलब तुम 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में सो सकते हो. लेकिन इफ़ यू वांट टू वेक अप एट 5, सो वेक अप एट डॉट 5. जो तुम्हारा अलार्म है वो अलार्म पे तुम्हें उठना है. तुम्हें ना उसे स्नूज करना है, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, कुछ नहीं. तुम्हें डॉट वो टाइम पे उठना है. यू डू दिस फॉर फ्यू डेज, तुम्हारी अपने आप हैबिट बन जाएगी. अभी मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट्स इन माई माइंड कि मुझे डॉट उसी समय पे उठना है. तुम अपने बॉडी को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हो. पता है तुम्हें सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ कि फ्यू ईयर्स अगो मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी यूजफुल टू टेक नैप्स बिटवीन योर टास्क इन अ डे. मतलब अगर एक दिन में अगर मेरे काफ़ी सारे टास्क है ना, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, ये वो अलग अलग चीज़ है, उसके बीच में अगर मैं नैप्स लेता हूँ दैट विल बी हेल्पफुल. तो मैं ट्राई करने के लिए मैं 20 मिनट्स का नैप लिया करता था. मैं अलार्म लगाता था 20 मिनट्स का, मतलब समझ लो मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, अब इसके बाद मुझे वर्कआउट्स के लिए जाना है. सो मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, आई विल टेक अ नैप ऑफ 20 मिनट्स. अलार्म लगाता था एंड नाउ
माई बॉडी हैड एडजस्टेड सच अ वे दैट मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती. अगर मैं आधे घंटे का भी अलार्म लगाता हूँ तो भी मेरी बॉडी 20 मिनट्स पे अपने आप उठ जाती है. दिस इज समथिंग तुम्हें अपने बॉडी पे काम करना है. तुमको अलार्म्स की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए. यू कैन जस्ट रिलाई ऑन योर बॉडी जो कि परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट तुमने उसको टेलर किया अपने हिसाब से. अब ये दिस इज समथिंग जो तुम्हें करते करते होगा, है ना. तो तुम्हें डे 1 से स्टार्ट करना है. तुम्हें जैसे मैंने बोला अभी से स्टार्ट करना है. डे 1. अभी तुम बोलोगे कि मैं अब तक रात में गेमिंग करता था, कुछ भी करता था, तो मैं अभी इसे कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ. सो इसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन, 100% यूजफुल, 100% वर्किंग, जो भी बोलो, जो मैंने यूज़ किया. जैसे तुमने कल रात आज सवेरे तुम 1 बजे उठे, है ना, दोपहर को तुम 1 बजे उठे. तुम रात भर सो मत, अगले दिन भी दिन भर सो मत. तुमको फटाक से नींद आ जाएगी नेक्स्ट डे, है ना. तुमको 10 बजे अपने आप नींद आ जाएगी सवेरे बोलो रात को. तुम एक दिन एक रात पूरा सो में स्टे अवेक फॉर 24 आवर्स एंड तुमको उस रात में अच्छे से नींद आ जाएगी टाइम पे. देन उसके बाद तुम उसके सुबह फिर जल्दी उठ सकते हो एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू दैट साइकिल. इफ़ यू आर फेलिंग, अगर तुम बार बार इसे करोगे, अगर तुम फेल हो रहे हो कि तुम जल्दी सो नहीं पा रहे हो या फिर जल्दी उठ नहीं पा रहे हो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग. दिस इज समथिंग यू वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इसलिए जितनी जल्दी हैबिट बना सकते हो उतनी जल्दी बनाओ. So that's it for this video. And if you want to check my course जो कि है डिसिप्लिन एंड फोकस के ऊपर, विच इज़ बिल्ड along these years मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे, सो यू कैन चेक आउट दैट कोर्स. उसकी तुम्हें लिंक मिल जाएगी मेरे चैनल पे. एंड अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, 20-22 मिनट हो रहा है, सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, है ना, कि तुम एक्चुअली में 99.9% लोगों से आगे हो. कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लो एडिटेड, है ना, लो डोपामिन वाला इतना एजुकेशनल कंटेंट अगर तुम देख रहे हो, इट्स समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ, है ना. सो खुद को अप्रिशिएट करो. थैंक यू.